नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर, जो हरिनगर के अंदर आता है। विधानसभा लगती है, हरिनगर विधानसभा। हॉस्पिटल के तमाम कर्मचारी यूनियन के जितने भी डॉक्टर्स हैं या और जो स्टाफ्स है, ग्रुप सी और सी ग्रुप के जो जितने कर्मचारी सभी यहाँ पे मौजूद है। एक एक आप देख सकते हो, सबका चेहरा देख सकते हो। और यहाँ पे आज 16 जून 2025 को यूनियन का जो प्रधान चुना जाता है, जनरल सेक्रेटरी चुना जाता है, जो पूरी टीम बनाई जाती है, उनका इलेक्शन है और टाइम हो चुका है 4। तो क्या मतलब इनके मुद्दे हैं, क्या इन्होंने काम किया है, क्या इनका प्रोसीजर है, आगे ये क्या करना चाहते हैं अगर जीत के आते हैं तो क्या, मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी बातें हैं, जितना भी अभी तक का सारा काम था, वो सारी जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम देविंदर सिंह है। थोड़ा बताया सर यूनियन के चुनाव को लेकर। मेरा नाम देविंदर सिंह है। मैं कर्मचारी यूनियन का प्रधान। अभी गत वर्षों में कोविड आने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक हमारे हॉस्पिटल में चुनाव नहीं हो पाया था। अब आज हमारे को बड़ी खुशी है कि हमारे सभी साथी कर्मचारी यूनियन के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा शांतिपूर्वक ले रहे हैं और एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। हमने 10 तारीख को एक जनरल बॉडी मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि हमारा चुनाव आज 16 की तारीख में, क्योंकि नामांकन हमने किया 12 तारीख को, जिसके 12 जून को जिसके अंदर मुख्यतः 3 पैनल ने नॉमिनेशन किया। नंबर 1 पर भाई मेहरबान सिंह गोसाई, नंबर 2 पर भाई विनोद शर्मा जी और देविंदर जी का पैनल, तीसरे नंबर पर भाई मेहर सिंह जी के 3 पैनलों ने अपना नामांकन किया और तीनों का नामांकन सफल हुआ। और उसी नामांकन को लेकर के पूरे पैनल के साथ में आज 16 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 5 बजे तक वोटिंग होगी। उसके तुरंत बाद हमारी मतगणना होगी और उसके तुरंत बाद जो भी डिसीजन आएगा, जो साथियों ने डिसीजन किया है, हम सारे साथी कर्मचारी एक हैं और कर्मचारियों की मांगों के लिए लड़ते रहेंगे। मांगे क्या? मांगे मुख्यतः हमारी ये है कि हमारा जो ग्रुप CNT का स्टाफ है वो काफ़ी शॉर्ट है, परमानेंट स्टाफ नहीं है। OT का हो, लैब का हो, एक्सरे का हो। हमारी मांग रहेगी कि दिल्ली सरकार के द्वारा कि परमानेंट लोगों को भर्ती की जाए। ग्रुप CNT सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने भी पद हैं उनके अंदर परमानेंट भर्ती की जाए और जिससे कि हम आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा दे सकें। हमारा मुख्य मुद्दा यही रहेगा और हम चाहेंगे सरकार से कि इस मांग को जल्दी पूरा करेगी। और हमारे कुछ अलाउंसेज हैं जो कि 50% DA होने के बाद में हमारे को काफ़ी तकलीफ़ है कि वो दिल्ली सरकार ने अभी तक उसको लागू नहीं किया है। पेशेंट केयर अलाउंस हमारा 50% DA होने के बाद में 25% इंक्रीज़ होना था। और भी जैसे वॉशिंग अलाउंस है, पेशेंट केयर अलाउंस है, और भी जितने भी अलाउंसेज हैं हमारे, वो इंक्रीज़ होने चाहिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से अभी कोई आदेश नहीं किया गया है। तो आज हमारा जो चुनाव का महापर्व दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के अंदर 38-35 यूनियन के माध्यम से बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हमारे सभी साथी इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 374 वोट हमारे हैं, उसके अंदर से 300 के आसपास पोलिंग हो चुका है। 5 बजे तक मतगणना होगी, उसके बाद में काउंटिंग होगी। जो भी साथी इसमें जीत करके आएगा, सारे के सारे साथी एक साथ मिलजुल करके काम करेंगे। धन्यवाद सर। ये चुनाव कौन कराता है? हॉस्पिटल वाले कराते हैं या? एक्चुअली इसके अंदर हमने क्या है कि प्रशासन को हम चिट्ठी देते हैं, अपना देते हैं कि हमारा इस तारीख को चुनाव है। अस्पताल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक ऑब्जर्वर को लगाया गया है। 2 चुनाव अधिकारी हम सब साथियों ने मिलकर के तय किए हैं और उसके बाद में एक काउंटिंग एजेंट रहता है। वो सभी साथी इस चुनाव में बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव चल रहा है। ऑब्जर्वर ऑफिस की तरफ से आया हुआ है, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर साथी कुछ देर में आ जाएंगे। तो सारा प्रशासन की देख रेख में कार्य चल रहा है। सर कुछ कहना चाहते हैं? आ जाओ आप अजना कुछ बताइए। आज हमारा 8-10 साल बाद चुनाव हुआ है। चुनाव करने वाला मेहर सिंह है। मेहर सिंह ने बहुत मेहनत करी है। पहले एक MD थे बलबीर चौधरी, उन्होंने चुनाव होने नहीं दिया था। 4-5 साल तक हमें गुमराह करके रखा। अब हमने चुनाव किया है, बड़े शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा हमारा, बड़े प्यार से ध्यान से काम चल रहा हमारा। बस यही है कि हमारा चुनाव हो गया है और 9 साल में चुनाव हुआ है। धन्यवाद भाई साहब। कितने साल में होता है चुनाव? हर 2 साल में चुनाव होता है। 2 साल में चुनाव होता है। इससे पहले हाथ उठा के होता था चुनाव। अभी अगर BL चौधरी आए थे तो उन्होंने चुनाव नहीं किया। उन्होंने कहीं कहीं हमारा लेटर भेज दिया कि वहाँ से मांगो, संविधान में लिखा हुआ है हर 2 साल विधान
2 साल के बाद चुनाव हो। धन्यवाद भाई साहब आपका। कुछ कहना चाहते थे भाई साहब? आज साहब भी बोलो। ये यूनियन का चुनाव हर 2 साल में होना चाहिए था, लेकिन भ्रष्टाचार इतना चरम पे था दीनदयाल में कि पिछले 8-10 साल से चुनाव नहीं कराया जा रहा था। और आज इतना चरम पे है भ्रष्टाचार कि किसी भी काम के लिए जाओ, बगैर पैसे का कोई काम नहीं होता है। इसी को मिटाने के लिए तीसरा पैनल माहिर सिंह वाला बना है। अगर साथियों ने मौका दिया तो बिल्कुल ये जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है, हर काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन दो तो बगैर 10 चक्कर लगाए एम्प्लॉय के उसको पुटअप नहीं किया जाता है। इसको अगर मौका मिला तो विदिन ये वीक बंद कराया जाएगा किसी भी कीमत पे, सभी साथियों को सहयोग लेके। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ये चुनाव हम लोग करा रहे हैं, जो कि 8-10 साल बाद हो रहा है, प्रत्येक 2 वर्ष में होना चाहिए था। जी मैडम, आप बताओ। मैं सुनीता चौधरी हैं, जो हमारे मेहर सिंह जी हैं, हम इन्होंने पूरी मेहनत करी है। नया एक पैनल चुन के आया है, देवेंद्र जी ने जितना भी मौका मिला है उसने भी पूरी मेहनत करी है, हैं। जो भी भाइयों का काम रुका हुआ था वो काम भी किया है। और मैं आने वाले पैनल को, चाहे मेरा मेहर सिंह भाई साहब हो, चाहे मनोज जी हों, चाहे मेहर सिंह हो, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि जो भी जीत के आए, किसी भी कर्मचारी का बुरा नहीं सोचे, काम करे, हम उनके साथ हैं। तो कुछ बोलो तो। तो ये थे तमाम यूनियन के जो वोटर सबसे मेन होता है, इम्पोर्टेंट भी होता है। तमाम वोटर भी है और हॉस्पिटल के कर्मचारी भी हैं, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। आपको बताई क्या बातें थी, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। यूनियन की दिक्कत है वही बता दी। अभी जो